गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबों का अपना YouTube चैनल एकलव्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और 10 क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या का खोज किसने किया था। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2, 3/2, 7/5, √2, √3, √5, वास्तविक संख्या का हम लोग परिभाषा देखे थे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 7/5, √2, √3, √5 ये वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है और इसका उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसका खोज रिचर्ड डेडेकिंड ने किए थे, जो कि हम लिखने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या को बड़ा आर से सूचित किया जाता है। फिर अगला नोट, वास्तविक संख्या का उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुआ था। फिर अगला नोट देखेंगे वास्तविक संख्या का खोज रिचर्ड डेडेकिंड ने किए थे। एक बार और इसको रिवीजन कर दे रहे हैं। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह या समुच्चय या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल 1/2, √3/2, 7/5, √2, √3, √5 आदि सब, ये सब जो है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को बड़ा आर से सूचित किया जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है आर है। फिर वास्तविक संख्या का उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में। वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, जो कि हम लोग अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार का पहला जो है परिमेय संख्या और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम इन दोनों का परिभाषा जानेंगे, क्या कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। जिस वास्तविक संख्या को या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर हम अपरिमेय संख्या को परिभाषा जानेंगे कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्द में इसका परिभाषा हम ये भी जान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या उसको कहा जाता है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकाला जा सके। अब इसको हम लोग देखेंगे। पहला जो होता है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बच्चों बोला जाता है। और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर अब बच्चों परिमेय संख्या का परिभाषा देखिए। वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक बात लिखा जाता है कि q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी जो है परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो अपरिभाषित उसको बोला जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं उसका भागफल जो आएगा 0 आएगा, जबकि ऐसा बात नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 4 बटा 0 हो गया। अगर इसका भागफल देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं और भागफल 0 लिख देते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि इसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते हैं, अर्थात ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे 3 बटा 4, 5 बटा 6, 7 बटा 5, 3 बटा 4 इत्यादि सब। अब देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या का परिभाषा। परिमेय संख्या का परिभाषा हम बच्चों लिख दिए हैं और इसके बारे में अब देखेंगे नोट में। परिमेय संख्या को जो होता है q से बड़ा q से सूचित किया जाता है। और 10 क्लास का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर के लिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। 10 क्लास का जो है बहुत ज्यादा विवरणीय क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर के लिए हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है। परिमेय संख्या को बड़ा Q से सूचित किया जाता है। फिर अगला नोट, यही परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है।
अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या का परिभाषा। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में पाई √3, 2/√3, 4√3 आदि सब। बात और देख लेते हैं बच्चों, परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे में 3/4, 5/6, 7/5, 3/4 इत्यादि सब बहुत सारे ऐसे परिमेय संख्या आ सकता है। और फिर उसके बाद में हम लोग नोट देखेंगे, परिमेय संख्या को बड़ा Q से सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद दो परिमेय, जो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा वीवीआई है 10 क्लास के पूछने वाला, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में पाई √3, 2/√3, 4√3 इत्यादि बहुत सारे ऐसे अंक आ सकते हैं। बच्चों, जिस तरह से परिमेय संख्या को बड़ा Q से सूचित किया जाता था और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता था, उसी तरह से अपरिमेय संख्या को S से सूचित किया जाता है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनेक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि देखेंगे नोट के बारे में। अपरिमेय संख्या को S से सूचित किया जाता है। फिर अगला नोट जो कि वीवीआई है बिहार बोर्ड की, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होता है। फिर एक बार बच्चों देख लेते हैं, जो जितना पढ़ाए हैं उसको एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले 10 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह या समूह से बने संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बड़ा R से सूचित किया जाता है और वास्तविक संख्या का उत्पत्ति जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था और वास्तविक संख्या का खोज जो है रिचर्ड डेडेकिंड ने किए थे। और उसके बाद फिर देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोला जाता है और दूसरा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो परिमेय संख्या को परिभाषा देखेंगे, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में
लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q जो है पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। फिर हम देखेंगे कि परिमेय संख्या को बड़ा q से सूचित किया जाता है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद देखेंगे फिर अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से अपरिमेय संख्या को s से सूचित किया जाता है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्या होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और फिर पार्ट 2 में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।